कल हम लोग क्वेश्चन 9 तक बता दिया था, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बाकी जो भी चीज़ है सॉल्यूशन के साथ नोट करना। बार बार हम बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोल रहे हैं, क्वेश्चन उसके बाद सॉल्यूशन देना, ठीक है। आज हम कल 9 तक बताया था पार्ट 1 में, आज हम 9 के आगे चल रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अच्छा, उसको पढ़ेंगे कैसे, पहले ये बताओ तुम लोग, उसको पढ़ेंगे कैसे? tan थीटा, हाँ ये क्या है ये बताओ, ये क्या है? ये पाई है। और पाई का वैल्यू क्या होता है? जी बहुत बढ़िया, पाई का वैल्यू क्या होता है? जी। और हम पढ़ क्या रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान दो, क्या पूछ रहे हैं बताओ तो, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसका बात कर रहे हैं हम अभी? ध्यान से देखो, अभी जो बताने वाले हैं ना हम आपको 100% आप लोग को मालूम नहीं है उसके बारे में। किसके बारे में पूछ रहे हैं हम? इस पाई के बारे में पूछ रहे हैं। ये पाई क्या है? इस पाई का वैल्यू बताइए। 3.14। और बताइए 22/7। और बताइए लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं वो हम पूछ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। बाबू सुनो बड़े ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, रेडियन के फॉर्म में, डिग्री में। अब बात समझ में आई? पाई का वैल्यू जी। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइन π/2 लिख रहे हैं। अब पूछे इसका मान बताओ क्या आएगा, इसका मान बताओ। तो क्या करोगे? साइन लिखोगे, पाई का वैल्यू 180 डिग्री बैठाओगे, /2 करोगे, तो साइन कितना डिग्री आएगा? साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। अब समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे बनेगा? tan π/3 कैरेट मतलब क्या हुआ? tan पाई का वैल्यू 180/3, जब काटोगे तो क्या आएगा? tan 60 डिग्री। अब बताओ tan 60 का मान, सही से बताओ, tan 60 का मान √3। अब बताओ तो ऑप्शन में है अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 10 इसमें क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। समझ में आया ना? आप इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको बनाइएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो क्या होगा, इसका मान बताओ तो क्या आएगा? tan π/4, इसका वैल्यू बताओ। tan π/4 का वैल्यू बताओ। साइन π/4 का वैल्यू बताओ। चलो बताओ क्या करोगे, बोलो ना भाई। ठीक है चलो, tan 180/4 कितना आएगा आगे बोलो, कितना आएगा? 180 को 4 से भाग करने पे नहीं 45 आएगा। अब बताओ tan 45 का मान, tan 45 का मान 1। ये सभी सॉल्यूशन में नोट कर लोगे, जब इसका सॉल्यूशन लोगे ना फर्स्ट का, तो ये भी साइड में नोट कर लेना। साइन π/4 ही है, इसका मतलब क्या आएगा? π/4 का वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि आप करके दिखा दिया ना, तो अब उतना करने की जरूरत नहीं है। π/4 का मतलब क्या हुआ? साइन आपसे 45 का मान पूछ रहा है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2 ना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा बना लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो? ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले कहाँ गए थे हम? फ्राइडे को कहाँ गए थे पता है? एग्ज़ाम देने गए थे। किसका एग्ज़ाम था? हम लोग के लेवल का, स्टेट का एग्ज़ाम था। पता है उस एग्ज़ाम में क्या था? यही सेम क्वेश्चन यही था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था हम लोग के एग्ज़ाम में। तुम लोग क्लास 10 नहीं पढ़ रहे हो और हम लोग को बताओ टीचिंग के लाइन में ये सब पूछा जा रहा है, इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पे ध्यान दो। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो वैल्यू याद होना चाहिए, तो 2 लिखोगे। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान नहीं होता है 1, कैसे जवाब दे रहे हो? tan 30 का मान 1/√3/1 प्लस है, क्या बात कर रही? फिर tan 30 का मान 1/√3 का क्या करोगे? होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 × 1 = 2, 2/√3 बाई, इसको देखो 1 प्लस इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1/3 क्या आएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 3 × 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/3 आएगा। ध्यान से देखो 4/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा? 4, 2 × 2, 2 दूना 4। अब ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं हम, इस 3 में कितना √3 छुपा हुआ है? इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था 2, तो √3 गुने √3 लिखो बाय, यहाँ √3 गुने 2 है। अब बताओ तो क्या कटेगा? √3 से √3 कट गया, बचा क्या? √3/2। अब मुझे ये बताओ √3/2 किस में होगा? sin 60 में कि cos 60 में कि tan 60 में कि sec 60 में? √3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 में होता है। वेरी गुड, यानी इसका आंसर क्या होगा? sin 60 डिग्री। समझ में आया सॉल्यूशन कैसे बना? ठीक है।
अब ये वाला देखो, इसको कैसे बनाओगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, ये बताओ इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है ना वहाँ पे 60 डिग्री बैठा दिए। बाबू यहाँ देखो ना, ये कहाँ सॉल्यूशन नीचे है, यहाँ देखो ना, फिर समझ में क्या आएगा, फिर क्या फ़ायदा यार बताकर। थीटा का मान 60 डिग्री है, जहाँ पे थीटा दिख रहा है वहाँ पे 60 डिग्री बैठाइए, यानी क्या होगा, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलो मान बताओ, मान बताओ, साइन 60 का मान √3/2। या पार्टिसिपेट करो ना बोलने में, एक मिनट चुप। कॉस 60 का मान, तो बोल क्या नहीं रहे हो। अब बताओ इसका आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे बताओ, आगे बताओ। इसका बट्टे पर जोड़ बनेगा, एलसीएम क्या निकल के कर दिया गलती, 2 आएगा, ठीक है। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सब सेम आ जाएगा, √3 + 1। देखो तो ऑप्शन जाके, क्योंकि आगे कुछ किया ही नहीं है, क्या डी है आंसर। हाँ देखो, √3 + 1/2 आगे आंसर। बात समझ में आ रही है। अलग अलग कंसेप्ट्स बता रहे हैं कि थीटा दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे वैल्यू, आप पाई वाला दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे। और इस तरह का देखो, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसका सोल्यूशन बताओ क्या आएगा, 2 cos² 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 13 का सोल्यूशन क्या आएगा, 2 cos² 60 डिग्री, 2 cos² 60 डिग्री। मुझे ये बताओ cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, 2 × 1/4। उसके बाद क्या करोगे, 2 × 2 2 × 4, क्या निकल के आया 1/2। 1/2 क्या है, डी में, लो इसका भी आंसर डी है। हाँ ये वाला, इसको कैसे बनाओगे, कॉसेक थीटा का मान √10 है, तो कॉसेक का जो है ये बताओ रेशियो, कॉसेक थीटा बराबर √10/1 कर सकते हैं। इसका रेशियो बताओ क्या आता है, इसका रेशियो बताइए, h/p। h का मान √10 है, p का मान 1 है, b निकालना, b का फॉर्मूला बताइए, √h² होता है। ध्यान सुनना, रूट के अंदर h² होता है, और h² का वैल्यू क्या है, √10 है। √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 आएगा, अब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि √9 आएगा। √9 का वैल्यू 3। अब आइए निकालना क्या है मुझे, सेक थीटा। अब सेक थीटा का रेशियो बताइए, h/b। वेरी गुड। h का मान √10 है और b का मान क्या निकाल के लाए हैं, 3। √10/3 कहाँ है, बी में, ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, 14 तक नोट कर लिए। अब 15 पे, 15 पे देखो, अब जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना वो आइडेंटिटी पे भी है, यानी कि फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कैसे करोगे, जो भी आपको आइडेंटिटी पूछी जा रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ बताओ, देखो 9 sec² a- बोलो tan² a। दोनों में क्या चीज़ सेम देख रहे हैं, 9, तो 9 ले लो कॉमन, 9 ले लो कॉमन, क्या बचेगा अंदर में, sec² a - tan² a। मुझे ये बताओ, अगर आइडेंटिटी याद है, sec² a - tan² बराबर क्या होता है, बताओ, sec² a - tan² बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई विथ 1 = 9। कहाँ से 8 बोल रहे थे आप लोग, समझ में आया। ये सीधा आइडेंटिटी है, जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है ना, इसी तरह sec² a - tan² बराबर 1 होता है। अब इसको थोड़ा हम होल्ड करके रखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं हम, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 9, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ध्यान से देखो तो क्या है। मैंने अभी आइडेंटिटी क्या बताया, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, tan² का आइडेंटिटी है ना। अब यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, मैंने क्या कहा है कि sec² a - tan² a बराबर क्या होता है, ए बाबू देखना यहाँ 1, बोर्ड नहीं दिख रहा है तो बोल दोगे, यहाँ बैठा देंगे भाई, लेकिन देखो कम से कम यार, हमको किसका मान चाहिए, 1 + tan² a का मान चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो माइनस में है ना, माइनस में, ये प्लस में कैसे, अगर हम इसको RHS की तरफ ले जाए तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, sec² a बराबर 1 + tan² a। देखो तो ये देखो और ये देखो मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ रूट आ रहा है। रूट कब आएगा, जब हम यहाँ के स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे, तो sec a बराबर क्या होगा, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 + tan² a। इसी का मान पूछा था ना हमसे। अब देखो तो इसका मान क्या निकल के आया, सेक। बताओ, देख रहे हो कैसा आ रहा है, आइडेंटिटी से आ रही है। इसका आंसर होगा ये, कहाँ गया, ऑप्शन बी, ये वाला होगा। देख लो ये सोल्यूशन है। अगर हम ये क्वेश्चन दे टेस्ट में पूछें, सोल्यूशन मांगे तो यही दीजिएगा, यही दीजिएगा, बस इतना ही, 2 लाइन का, 1 लाइन का। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। हाँ ये आ रही है,
ये अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या है कि साइन थीटा का मान वाई दे दिया है, तो कॉस थीटा का मान कहा जा रहा है। तो बताओ साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन और कॉस में रिलेशन बताओ, आइडेंटिटी बताओ, बोलो मारूफ। हाँ, गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ हम गए ना उसी तरह हम यहाँ जाने वाले। हमको निकालना किसका मान, कॉस का ना। तुम कॉस को इधर ही रखो, साइन को उठा के उधर ले जाओ। ध्यान से देखते रहो क्या कर रहे हैं हम। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखते रहोगे साइन स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ क्या चाहिए, सिंगल कॉस चाहिए। ध्यान से दो, यहाँ सिंगल कॉस चाहिए। तो सिंगल कॉस के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो स्क्वायर आ रहा है उसको उठा के उधर ले जाओ। तो बताओ स्क्वायर जाएगा तो क्या जाएगा उधर, रूट चाहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो साइन थीटा क्या दे रखा है, वाई। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ वाई बैठा दीजिए। तो रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा का मान क्या निकल के आया, ये। अब बाबू ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं दे रहे। अब देख रहे हो कहीं से भी जो एक्सरसाइज सॉल्व किए हो, इस तरह का कंसेप्ट सब है उसमें, नहीं ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हाँ, अब बनेगा भी तो यही 2-2 लाइन में बनेगा। एक्सरसाइज बनाते देखते हो 1-1 पेज का जाता है, आधा पेज का जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाओगे भले देखने में डरावना लगेगा, लेकिन ये 2-2 लाइन का बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। देख लीजिए, बताइए ऑप्शन कौन होगा, सी हो गया। देख रहे हो ना, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना। 2-2 लाइन का देख लो किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डस्टर क्या है, इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करोगे, ये आपका एलएचएस है, इसको सॉल्व करने पे ये चारों में से कौन आएगा वो बताना है। इस चारों में से कौन आएगा वो बताना है। तो बताओ सेक का पहले फॉर्मूला बताओ, सेक का फॉर्मूला बताओ। सेक का बोलो 1/cos होता है, सेक का 1/cos प्लस 10 का साइन बाई कॉस। देखते रहोगे साइन बाई कॉस थीटा, घेर दो। और 1 माइनस साइन थीटा रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा रहने दो। अब इसका बट्टा पका जोड़ बनाओ, क्या होगा, कॉस थीटा कैल्शियम, कॉस थीटा आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी, देखो कैसे बना रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा बोलो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक का मान 1 है, मतलब ए का मान 1 है, तो एक का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये तो कॉस थीटा रहेगा ही, कॉस थीटा, ये थीटा है, जीरो मत समझना, थीटा है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब बता तो ऊपर से नीचे, यहाँ एक कॉस है, ऊपर 2 कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा क्या आपके पास, कॉस थीटा बचा। हो गया आंसर, सी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।